हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी दुआओं में पूरी यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सुख शांति की मांग होती है। हम कभी भी स्वार्थ की बात नहीं करते, परमार्थ की बात करते हैं। सनातन धर्म के मानने वाले मंदिर में बैठ करके हम मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों में जाने वाले, चर्च में जाने वाले, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। ये हमारे धर्म की शिक्षा है। पूरे विश्व को हम एक परिवार के रूप में देखते हैं। आज हमारे अपने परिवार में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिस पर विचार करना हमें, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को सुख शांति का संदेश देने वाला भारत सनातन धर्म एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसके कारण बहुत सारे सवाल मेरे मन में और आपके मन में भी उठ रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? कलयुग है, हम जानते हैं। बहुत सारी चीजों का प्रभाव है। According to the Hindu calendar, the time has been divided into 4 ages, and at the present we are moving through the black age. कलयुग, इसका प्रभाव हमारे व्यवहार में उतरता जा रहा है। हमें उसे रोकना है। मंदिर का यही काम है, कली के प्रभाव को, बुराइयों को। एक सवाल, भारत में ऐसी घटना जहां नारी को शक्ति के रूप में पूजा, किसी धर्म में या संप्रदाय में या देश में आप देखो ऐसी व्यवस्था कि नारी को पुरुष से पहले स्थान दिया जाता है। आप कभी भी भगवान की पूजा नहीं करते, पहले भगवती की पूजा करते हैं। हमारे यहां नारायण लक्ष्मी नहीं कहते, क्या कहते हैं? बोलो। पहले लक्ष्मी, बाद में नारायण, पहले नारी फिर पुरुष। क्योंकि भगवान की शक्ति मां भगवती, शक्ति के बिना भगवान शक्तिहीन। शक्तिमान की पूजा इसलिए होती है कि शक्ति उसके साथ है, और उस शक्तिवान नारी को सम्मान की बजाय अपमान का सामना करना पड़े तो ये हमारे लिए शर्म की बात, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए। आज इस स्थिति पर विचार करने के लिए हमारे बहुत सारे गणमान्य अतिथि हमारे बीच में हैं, क्योंकि ये समस्याएं साझी, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन दिस कंट्री, इवन इन दिस कैपिटल सिटी ऑफ लंडन। I was told that there were more than 3,000 rape cases reported. It's everywhere. We are one family now. Vasudhaiva Kutumbakam. Wherever in the corner of any corner of this world, anything happens, we have to face it. We are responsible. We are to sort it out. We are part of the family. आज जो सवाल मेरे मन में उठा, आपके भी उठा होगा कि कहां से कहां पहुंच गया गौरव का प्रतीक, संस्कृति का संवाहक, आज हिमालय सिसक रहा है, रोता है गंगा जल। आज हिमालय सिसक रहा है, रोता है गंगा जल को। आज हिमालय सिसक रहा है, रोता है गंगा जल को। क्या दुर्घटना घटी जगत में, आज सभी है व्याकुल शोक। आज हिमालय सिसक रहा है, रोता है गंगा जल। आज हिमालय सिसक रहा है, रोता है गंगा जल।
तूने सावन के झूले हैं, गीतों में है मातम क्यों? कोयल गूंगी म्यूरिया पारिज, हिरनी की आंखें नम क्यों? त्योहारों और मेलों में अब मनहूसी का मालूम क्यों? आज हिमालय खिसक रहा है, रोता है गंगा जल क्यों? आज हिमालय खिसक रहा है, रोता है गंगा जल। पहले हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उसके बाद क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद एक के बाद एक उत्सव, मेले, त्योहार। भारत तो ऐसी संस्कृति का देश है। और उसके बाद एकदम ऐसा लगा कि जैसे हम इन सब चीजों के हकदार ही नहीं। ऐसा लगा जैसे कि जिस देश में भगवान को शक्ति के, नारी के रूप में देखा जाता है, उस देश में नारी का अस्तित्व खतरे में है। ज्योति ज्वाला दीपों की माला, अंधेरों से हारी क्यों? ज्योति ज्वाला दीपों की माला, अंधेरों से हारी क्यों? झांसी वाली लक्ष्मीबाई आज बनी बेचारी क्यों? झांसी वाली लक्ष्मीबाई आज बनी बेचारी क्यों? सबको राह दिखाने वाली मर गई सोच हमारी क्यों? आज हिमालय खिसक रहा है, रोता है गंगा जल क्यों? आज हिमालय खिसक रहा है, रोता है गंगा जल। सवाल उठा है। पहले मैं यहाँ कभी कभी सुबह दौड़ लगाने जाता हूँ, अंधेरे में अकेले में, सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे कई लड़कियां दौड़ती हुई मिलती हैं, निर्भय होकर के। मेरे देश में भी ऐसा ही वातावरण था, लेकिन आज रूखी रोशनी, फीकी चांदनी, डरावनी हर आहट क्यों? जरा सी आहट होती है तो महिला डर जाती है, नजर झुका के क्यों चलना पड़ता है? आंखों में आशंका, आशंका से मुझे शक। हर नारी की आंखों में एक शक है कि वो पुरुष कहीं आक्रमण तो नहीं कर देगा। ऐसा क्यों? आंखों में आशंका क्यों है और धड़कन में घबराहट क्यों? पनहारिन निकली पनघट को, गीत गाते हुए जाती थी समूह में अर्ली मॉर्निंग। पनहारिन निकली पनघट को, पहुंचा दी वो मरघट क्यों? मरघट समझते हो ना किसको कहते? वो लड़की तो एक डॉक्टर बनने के लिए निकली थी, हमने उसे कहां पहुंचा दिया? इस बिगड़ी हुई संस्कृति ने, इन संस्कारों ने। विचार करने की आवश्यकता और विचार करने के लिए आज हम उपस्थित नहीं हैं। मंदिर में सत्संग में बैठ करके विचार ही तो होता है। ना सुख है विच गृहस्थ दे, ना कुछ चट गया, सुख है विच विचार। ये वाणी कहती है, ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, सुख है विच विचार दे। आज विचार करने के लिए और विचार सुनने के लिए हमारे गणमान्य अतिथि हमारे बीच में है। उस कन्या को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम संकल्प लें, हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार भरेंगे कि ऐसी घटनाएं हमें दोबारा सुनने को और देखने को नहीं मिलेंगी। मैं बहुत सारे धर्मों के प्रतिनिधि, बहुत सारे संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हैं।
इससे पहले कि वो अपने विचार रखें, हमारी अपनी प्रबंधक समिति की जो वेलफेयर सेक्रेटरी हैं रश्मि मेस्वानी जी एक कविता से इन विचारों का आगाज करेंगे, आरंभ करेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी कविता सुनाएं। उसके बाद मैं अपने अतिथियों से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त शब्दों में अपने विचार रख करके हमें कृतार्थ करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो अम्बे मात की।